नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा इन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर से, जहां अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पिता और पुत्र की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहजादपुर में गहना कोठी नाम से प्रतिष्ठान चलाने वाले आभूषण व्यवसायी 65 वर्षीय कृष्णा सोनी और उनके पुत्र 38 वर्षीय आनंद सेठ की धारदार हथियार से पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक कृष्ण सोनी की पत्नी को गंभीर रूप से मारपीट कर लहूलुहान भी कर दिया गया है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्यारे गेट के बाहर से ताला बंद करके फरार हो गए हैं। वहीं हो हल्ला सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का ही लग रहा है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं अम्बेडकर नगर से, जहां अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पिता और पुत्र की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ जानकारी दी इस मामले में संजय राय अपर पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर ने, सुने। देखिए, ये कोतवाली अकबरपुर का शाहजादपुर का क्षेत्र है और इसमें सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक औरत जो है वो बाहर चिल्ला रही थी, उसको मारा गया था। सूचना पुलिस पहुंची थी तो वो औरत लहूलुहान हो चुकी थी। जब उसको अंदर जाकर देखा गया तो 2 आदमी और वहाँ मरे पड़े हुए थे, जिसमें एक का नाम कृष्णा सेठ है और संभवतः दूसरा उनका लड़का आनंद है। प्रथम दृष्टया सभी चीज़ें सब कुछ ठीक है और ऐसी कोई जो बात प्रकाश में आ रही है देखने पर कि हो सकता है कोई पारिवारिक विवाद हो और उसके तहत ये घटना की गई। अभी उनका दूसरा लड़का जो रवि है वो मौके पर नहीं है। उसको बुलाया जाएगा, उससे जानकारी की जाएगी, क्योंकि वो इस मकान में नहीं रहता और इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा था, जो ये प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है। उसको मिलने के बाद ही सारी चीज़ें क्या हैं समझ में आएगी। सर, हत्या किस चीज़ से की गई? संभवतः ये चूँकि जिस तरह चोटें प्रतीत हो रही हैं वो लोहे का रॉड या डंडा हो सकता है, उससे मारा गया। सर, कितनी मौतें हुई हैं? अभी तक जो है 2 हैं और एक उनकी जो कृष्णा सेठ की वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनसे भी अभी उनकी हालत नाजुक है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत कुछ उनसे भी जानकारी मिलेगी। तो लूटपाट कुछ वगैरह? नहीं, कोई लूटपाट नहीं। आप जाके देख सकते हैं, अंदर सभी सामान यथा स्थिति में है। कोई ऐसी लूटपाट, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। खबर आजमगढ़ से है, जहां दुर्वासा धाम में प्रारंभ श्री हरिहरात्मक महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा हाथी घोड़ा और गाजी बाजी के साथ धूमधाम से निकाली गई। बुधवार को कलश यात्रा सिद्ध संत मौनी बाबा के महरिया कुटी से निकलकर दुर्वासा की परिक्रमा करते हुए दुर्वासा मंदिर तक आई, जहां शिवलिंग के पूजन के उपरांत मौनी बाबा यज्ञशाला में प्रवेश और पूजन हुआ। इस दौरान मौनी बाबा एवं देवी देवताओं के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं हजारों की संख्या में भक्तजनों ने कलश यात्रा और यज्ञ मंडल पूजन में शामिल होकर पुष्प अर्पित किया। वहीं यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए यज्ञकर्ता स्वामी शुभम दास जी महाराज ने बताया कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। वहीं विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरि प्रसाद दास, दैवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा, पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, नारायण दास नागा, रमाशंकर चतुर्वेदी, राजनाथ पांडे, राममिलन सिंह, हकीम बाबा, बुलबुल सिंह, महंत संजय पांडे, लाल बहादुर चौरसिया, जयप्रकाश दास, संजय सिंह, हरगोविंद तिवारी, दीपचंद सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के परानापुर गांव में सड़क किनारे सीमेंट बालू गिट्टी की दुकान से ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गई। पीड़ित ने निजामाबाद थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दिया है। प्रवीण सिंह पुत्र दुर्गा सिंह पुत्र निवासी नदौली निजामाबाद अपनी दुकान बंद कर रोज भांति ट्रैक्टर ट्राली खड़ा किए थे। सुबह ट्रैक्टर ट्राली गायब हो गया। थाना प्रभारी सचिदानंद यादव ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है, उक्त स्थान पर पुलिस भेजी जा रही है। निजामाबाद थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं चोरियां, पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। 22 जुलाई को अशीलपुर में 3 दुकानों का शटर तोड़कर 3 दुकानों में चोरियां की गई थी। वहीं 26 जुलाई को 3 घरों में ताला तोड़कर दौलतपुर लगभग 5 लाख के सामान और नगद और बंदूक भी
चोर खेत में छोड़कर भाग गए थे। मुरादाबाद में 27 जुलाई को 25,000 रुपये की चोरी हुई थी, जिसके कारण क्षेत्र में चोरों का दहशत व्याप्त है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के मरमेश्वरपुर गांव निवासी पीड़ित पति ने पत्नी द्वारा उसके अपहरण में लगाए गए आरोप को बताया गलत। एसपी से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव निवासी पीड़ित छोटेलाल सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा, वहीं न्यायालय की गुहार लगाया। एसपी कार्यालय पहुंचे छोटेलाल सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी लखनऊ से एक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। मैं अपने गांव अपने भाई के साथ रहता था। एक दिन उसके भाई ने उसके साथ मारपीट किया। इस बात की शिकायत लेकर वह थाने पर गया तो पुलिस ने उनको डांट कर भगा दिया। इस बात से आहत होकर उसने अपने लखनऊ अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो उसने भी उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। फिर वह अपने क्षेत्र के रहने वाले आशुतोष सिंह की लखनऊ में साथ रहता था। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है? छोटेलाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौलिया परमेश्वरपुर। अच्छा, क्या मामला है? कप्तान साहब के यहाँ हैं? कप्तान साहब के यहाँ इसलिए आए हैं, मैं रात को सो रहा था, मेरा भाई दरवाजा तोड़ के मुझको मारा। हाँ। और मारने के बाद मैं तो रात को फिर वहीं रह गया, लेकिन सुबह गया अपने थाने पे। दरोगा जी जो है परमिंदर सिंह, वो मुझको वहाँ से गाली देके भगा दिए। कहे भाग जाओ भोसड़ी वाले, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं गया लखनऊ अपनी वाइफ के पास, तो वाइफ भी कही कि हम आपको नहीं रख सकते हैं। तो मदिया पार के आशुतोष सिंह जो हैं, मैं उनके यहाँ गया तो उनको सारी बात बताई, तो बोले ठीक है, मैं आपको अपने साथ रखता हूँ, आजीवन रखूँगा। तो आज मैं उन्हीं के साथ हूँ और लखनऊ से रह रहे हैं, लखनऊ से हम यहाँ आए हैं। अच्छा, क्या आरोप लग रहा है आपका? अपहरण हो गया क्या? हाँ, आरोप ये लगाए हैं कि मेरा अपहरण हो गया, आशुतोष सिंह की है, जो ऐसा कुछ नहीं है। कौन लगाया आप लोग? मेरी वाइफ और मेरा भाई। अच्छा, क्या लगाए हैं? लगाए हैं कि अपहरण सिंह आशुतोष सिंह जो है इनका अपहरण कर लिए हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन आप क्या सच्चाई क्या? सच्चाई है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है। हाँ। मैं उनके साथ रह रहा हूँ, एकदम घर के तरीके, परिवार को, उनके फैमिली के साथ। उनके साथ 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, हम हैं, नीचे वो मकान मालकिन रहती हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया आपकी पत्नी वो गलत है, वो गलत है। पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया गया वो सरासर गलत है। कप्तान साहब से मिले हैं? हाँ, कप्तान साहब से मिले हैं। क्या बोले कप्तान साहब? कप्तान साहब आश्वासन दिए हैं कि नहीं, हम आके देख रहे हैं, इसमें कार्रवाई हो। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां पीडब्ल्यूडी ऑफिस लोक निर्माण विभाग सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग में बताया गया कि दिनांक 7 अगस्त 2023 को क्रांति सिंह की अध्यक्षता में एक शंखनाद रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी अध्यक्ष, सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी संघ के साथी एवं और लोग मौजूद रहेंगे। शहर के डीबी कॉलेज के मैदान में मोटरसाइकिल शंखनाद रैली दोपहर 2 बजे से निकाली जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रैली निकाली जाएगी। आप सभी लोग इस पुरानी पेंशन की लड़ाई में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें। वहीं 22 ब्लॉक के अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस शंखनाद रैली को सफल बनाने व पुरानी पेंशन हम बहाल करवा के रहेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम करते रहेंगे। यहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, रामदर्श यादव, जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला अध्यक्ष बसंत कुमार बौद्ध, जिला महामंत्री नवीन कुमार चतुर्वेदी, जिला महामंत्री ओमकार नाथ, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रताप यादव, देवेश कुमार, अर्जुन, इंद्रेश यादव, रमेश कुमार, वीरेंद्र, अखिलेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्वांचल जन मोर्चा कार्यकर्ता मासिक बैठक कलेक्ट्री कचहरी स्थित मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चंद्रमी गौतम एवं संचालन धर्मजीत ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में संगठन का गतिशील और मजबूत बनाने का आह्वान किया, साथ ही साथ समाज में फैली कुरीतियों से लड़ने का हुनर भी दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा श्री मोहन शिल्पकार ने, सुनिए। ब्लॉक मोहम्मदपुर जो आजमगढ़ में पड़ता है, उस ब्लॉक का अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र जी को बनाया गया है। मिर्ज़ापुर का ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर जी को बनाया गया है। बिलियागंज ब्लॉक की अध्यक्ष के रूप में संजू गौड़ जी को बनाया गया है। और भी कार्यकर्ता संगठन में आज जुड़े हैं, जैसे अनीता जी जुड़ी हैं, सुनीता यादव जी जुड़ी हैं और हमारे संगठन को बल दिया है। पूनम जी हैं, प्रेम बालिका जी जुड़ी हैं। और जो जिला की जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष के रूप में विनीता सिंह चौहान को दी गई है। इन सभी लोगों ने आज संकल्प लेकर संगठन को बल देने का काम किया है। और भी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम जो है 9 अगस्त 2023 को रखा गया है। कार्यालय पर लोगों का स्वागत अभिनंदन होगा। संगठन को गतिशील बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारा संगठन समाज के हित की काम करेगा, भारत के लोकतंत्र के लिए काम करेगा, देश हित के लिए काम करेगा।
देश में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा आवाज बुलंद रहेगा। राजनीतिक दलों का पोल खोला जाएगा जो समाज में जाति बिरादरी के कटघरे में खड़ा होकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको चेहरों को बेनकाब किया जाएगा और समाज में फैली कुर्सियों की लड़ाई लड़ते हुए अनेक प्रकार के जो उपद्रव हो रहे हैं, जो अनेक समस्याएं उठ रही हैं, जो विकास की योजनाओं पर भ्रष्टाचार का अंकुश लगा है, उसको सरकार से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज के नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी बारी को विराम करते हुए जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल जन मोर्चा, जय राम विलास पासवान। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है। जब भारत देश में चमत्कारों का खेल कोई नया नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा चमत्कार की खबरें आस्था से जुड़ी हुई आती हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा यूपी के आजमगढ़ जिले में देखने को मिला है, जहां अतरौलिया नगर पंचायत में स्थित श्री दुर्गा जी मंदिर परिसर के अंदर लगी घंटियां अचानक हिलने लगी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। दरअसल मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह लगभग शाम 7:30 बजे के करीब मंदिर में पूजा पाठ कर कपाट को बंद कर अपने घर के लिए निकल गया था, लेकिन मंदिर में लगे चैनल के पास कुछ लोग मौजूद थे। उनकी निगाह मंदिर के अंदर लगे घंटों पर थी। उन्होंने बताया कि देखा कि घंटियाँ हिल रही हैं। सारी घटना मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे अतरौलिया नगर पंचायत और आसपास में फैल गई। फिर क्या, देखते ही देखते वहां आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी अपने अपने तरीके से मां की महिमा का बखान करते देखे गए। मंदिर के पुजारी को भी जानकारी नहीं हुई तो वह भी भागे भागे मंदिर पहुंचे। देखा कि अभी घंटियां हिल ही रही थी। पुजारी ने बताया कि मंदिर के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा था और ना ही हवा चल रही थी। ऐसे में मंदिर की घंटियां का हिलना दैवीय चमत्कार ही है। नगर पंचायत में स्थित इस श्री दुर्गा जी मंदिर का निर्माण वहां के निवासी स्वर्गीय बद्री प्रसाद साव के आपको बता दें कि वहां के निवासी बद्री प्रसाद साव की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी मन्नर देवी ने वर्ष 1992 में इसका निर्माण कराया था। तब से लेकर अब तक वहां प्रतिदिन पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। ऐसे में अचानक मंदिर में घंटियों के हिलने से मंदिर की महिमा और बढ़ गई है। लोग इसे मां का चमत्कार मान रहे हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया और सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई इसे देवी चमत्कार मान रहा है तो कोई प्रकृति का खेल। आइए सुनाते हैं कि मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। हमारा नाम डब्लू है, अतरौलिया बाजार कसाई टोला, थाना रोड। मंदिर के सामने हमारा दुकान है। मंदिर के पुजारी कल पूजा किए, अंदर कल भोग लगा जी का, वहाँ पे दिया जलाए, तुरंत तत्काल मंदिर बंद किए, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मंदिर का चारों घंटा हिलने लगा। चारों घंटा इतना तेज तेज से हिलने लगा कि हमने सोचा इसमें कोई बात है ज़रूर। हमने जब वहाँ जाके खड़ा हुआ गेट के पास तो हमारी रूह काँप गई। हमारी जब रूह काँप गई तो हमने गोड़ रखा, अपने घर वालों को बुलवा के सबको गोड़ रखा पाया वहाँ पे। तब इनको पंडित को बुलाया, पंडित को बोला भी यहाँ से मंदिर छोड़ के जाना मत, इसी जगह बैठे रहो, नहीं तुम्हारी मौत लिखी हुई है निश्चित एकदम। शक्ति क्या है, आपको क्या लगा? ये शक्ति कला इनकी शक्ति थी, कभी नहीं हिल रही थी। आज जिंदगी में पहली बार ये मंदिर के घंटा हिला है। यहाँ पे पुराने मंदिर है, जानते हैं इसके बारे में? अब इसके बारे में तो लिखा हुआ वही बताएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे। लेकिन हाँ, अपने उम्र से, हम तो जब छोटे थे तबे से मंदिर काला बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा रिंकू मुदनवाला है। कहाँ घर है, कहाँ के वासी हैं? मैं बस मंदिर के सामने मेरा घर है। क्या है आज ये एक अफवाह उड़ी या क्या उड़ी कि मंदिर की जो घंटियां हैं ऑटोमेटिक हिल रही है, क्या सच्चाई है, कैसे आप लोग सूचना मिली, ये बताइए। नहीं, मैं तो अभी हमारे चाचा जी की गाड़ी आई थी और यहाँ पे पूजन हो रहा था, तो पूजन के वक्त ही घंटियाँ अपने आप हिल रही थी, तो हम लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन लमसम आधा घंटा बाद फिर हम लोगों को सूचना मिली कि घंटियाँ अभी तक हिल रही है। हमने आकर देखा कि घंटी हिल रही है, जो अशुभता है। और यहाँ पर कम से कम जब सूचना मिली हमको तो काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गया और काफ़ी लोगों ने देखा कि घंटियाँ हल्की हल्की कंपन कर रही हैं। और इसने में सारा हुजूम आ गया, पुलिस विभाग भी आ गया, पत्रकार बंधु भी लोग आ गए और उन्होंने भी अपने आंखों से कुछ ना कुछ देखा है। क्या कारण है, क्यों हिले, इसके बारे में थोड़ा बता दें। क्या हो सकता है, कोई शक्ति या क्या? नहीं, माता जी का शक्ति तो यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग जब मंदिर बन रहा था तब बचपन से, अपने छोटेपन से देख रहे हैं कि माता जी का यहाँ पर कुछ ना कुछ शक्ति है। और ये माता जी का ही शक्ति है, जो आज किस रूप में क्या है ये अपने कह नहीं सकते हम इसके बारे में। क्या कैसे दरवाजा खोला गया तो घंटियां अपने आप रुक गई, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है, क्यों ऐसे?
घंटियाँ माता जी के आदेश पे चलती हैं, माता जी के आदेश पे ही पूरी देश दुनिया चल रही है। अब उनकी महिमा कौन जान सकता है। बस हम बारम्बार प्रणाम करती माता जी को और उनको यही आशा करते हैं कि माता जी हमारे नगर पंचायत अतरौलिया को सुख और समृद्धि प्राप्त करें। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप किस मंदिर के पुजारी हैं ये बताइए। दुर्गा मंदिर के जो पुजारी हैं और अतरौलिया क्षेत्र और कपाट जैसे ही हमने पढ़ाया और घर के लिए हम जो प्रस्थान के लिए निकले, वैसे 3-4 लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि सारी घंटियाँ जो है हिल रही थी, मंदिर की बज नहीं रही थी, सिर्फ हिल रही थी। और हमने भी देखा कि सारी घंटियाँ जो है हिल रही थी। अब माता का चमत्कार है, क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, और ऐसा कोई शक्ति है तो उसको हमारा दंडवत प्रणाम है। जैसे कि अभी सीसी कैमरा टीवी में देखा जा रहा है कि घंटियाँ कुछ देर तक हिल रही है। जी, ये बात सही है। 8:30 बजे हम घर के लिए मेरा जो है प्रस्थान कर रहे थे और बाहर हम जैसे ही मतलब बाहर गए चैनल के बाहर वैसे ही जो मतलब 3-4 लोग मंदिर की जो घंटियाँ बहुत ध्यान से देख रहे थे और हमको बताएं कि मंदिर की सारी घंटियाँ बाबा जो है हिल रही है। और वाकई में घंटियाँ सारी, आपने क्या देखा? हमने देखा कि सारी घंटियाँ जो है अपने आप हिल रही थी, कोई हवा नहीं था, कोई मतलब पंखा नहीं चल रहा था, घंटियाँ जो है सारी हिल रही थी। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को तेज़ करने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की तर्ज पर इसको चलाने का निर्देश दिया गया है। शहीदों के सम्मान और बलिदानियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक शुरू किए जाने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहरों और गाँवों में विभिन्न समारोह आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए SDM सगड़ी अतुल गुप्ता ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर पूरी प्लानिंग और तैयारियां को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी। इस मामले में और क्या कुछ कहा उप जिलाधिकारी सगड़ी ने, सुनिए। बैठक बुलाई क्या रहा और कैसे किस तरह की बैठक थी? हमारे शासन के निर्देशों के क्रम में आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिस अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश। ओथ के क्रम में आज तहसील पर समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की तथा नगर पंचायत के अधिकारियों की और ADO पंचायत की एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में मेरी माटी मेरा देश अभियान से संबंधित समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई तथा उक्त के क्रम में मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स और माइक्रो प्लानिंग बनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ निर्देशन बता सकते हैं, कौन कौन से निर्देशन हैं सर? हाँ, यह कार्यक्रम जो हमारा मेरी माटी मेरा देश जो है, यह जो है 9 अगस्त से शुरू होकर के 15 अगस्त तक चलेगा। उक्त के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगर क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे तथा इनका 15 अगस्त को ध्वजारोहण पे कार्यक्रम समाप्त होगा। इसके उपरांत जो है मृतिका कलश जो हम समस्त ग्राम पंचायतों से हमारे ब्लॉक मुख्यालयों पे एकत्रित किए जाएंगे। इनके बाद इन ब्लॉक मुख्यालयों से यह जो मृतिका कलश हैं, इन कलशों के साथ में संबंधित ज़िलों के विशेष वृक्षों के पौधे जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको दिल्ली तथा लखनऊ प्रेषित किया जाएगा तथा उक्त के क्रम में वहाँ पर अमृत वन का निर्माण किया जाएगा, जिससे हमारे देश की समरसता तथा एकता का प्रतीक के रूप में उसे स्थापित करते हुए हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। एक जानकारी आ रही थी सर, अमृत सरोवर या फिर ग्राम सभा की जगह कुछ ऐसे नेम प्लेट वगैरह कुछ लगाए जा रहे हैं। हाँ, क्या क्या है? हाँ, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है तथा एक मिसाल के तौर पर भी है कि हम इस बार जो है इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने वीर बलिदानियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तथा अमर शहीदों को याद करते हुए उनके बारे में शिलालेख के माध्यम से, जिसकी साइज़ 5 फीट बाई 3 फीट से कम नहीं होगी, उस पर उनके बारे में विशेष विवरण दर्ज करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के अमृत सरोवर, अगर अमृत सरोवर उपलब्ध नहीं है तो ग्राम पंचायत सचिवालय या विद्यालयों में इनकी स्थापना की जाएगी। सर, जो बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत वो उनको किनको जिम्मेदारी मिल जाएगी? वो संबंधित ग्राम के जो भी स्वैच्छिक स्वच्छाग्रही हों उनको या फिर ब्लॉक प्रमुख या
खबर आजमगढ़ से है, जहां बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के 99 गांव के ग्रामीणों ने रास्ता पर अवैध कब्जा करने के संबंध में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा और तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों में राधिका, आशा देवी, राजू शर्मा, राजकुमार शर्मा, मनोज सिंह, रामाज्ञा अवतार, कन्हैया लाल, श्वेतांग, रविंद्र शर्मा सहित 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। रास्ता को अवैध कब्जा से मुक्त कराने की मांग की। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के ही कुछ दबंग और मनोबल किस्म के लोग गांव के रास्ते पर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, कूड़ा करकट डालकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से लेकर जिला के आला अधिकारियों तक की गई, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। वहीं अगर शीघ्र समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो ग्रामीण तहसील स्तर परिसर में बृहद धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, साथ ही चक्का जाम भी करेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया है कि जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। कौन सा गाँव? नौनावे। आज आप तहसील किस लिए आए हैं? हम आए अपने घर के रास्ते को लेकर परेशान होते हुए सब जगह ज्ञापन दिया, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ और हमारे दरवाजे पे कूड़ा कचरा ला के फेंक के अवरुद्ध करके मारपीट पे उतारू हैं। और हम इसी के निवारण के लिए एसडीएम साहब के पास आज प्रार्थना पत्र दिए हैं। एसडीएम साहब ने देखा और बोले ठीक है आप जाइए, इसका निवारण कर दिया जाएगा। रास्ता हमारे घर के मेन दरवाजे से जो रास्ता जा रहे उसी पे कूड़ा कचरा ला के फेंक देते, रोज़ अवरुद्ध करते। स्वतंत्र सिंह है, राजन सिंह है और आनंद सिंह है, कमला देवी हैं, ये सब मिलके रोज अवरुद्ध को मारपीट पे उतारू हैं। ये सब इस समय उसी रास्ते में मजबूरी में निकलते हैं, ऊपर से भी धमकी देते हैं कि इधर से आने नहीं देंगे, आरसीसी पे आएंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। उसी घास फूस में से होके जाते हैं हम लोग। एजेंट साहब बोल रहे कि कुछ बोले नहीं, आप प्रार्थना पत्र ले लिए, बोले ठीक है आप लोग जाइए। क्या नाम है? राधिका। कौन सा गांव है? नुनावे। क्या समस्या है? साहब हमारे रास्ता का अनुरोध है। रास्ता हमें मिली थी आदेश से, रास्ते पर हमारे कूड़ा कचरा फेंक कर रास्ता हमारे बंद कर दीजिए। कौन बंद किया? स्वतंत्र, कमला, राजन सिंह हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, आनंद। इस समय आप लोग कैसे आ जाए? अब साहब वही अचरा कचरा में सब आवत है, अब कैसे आई जाइए। आज आप कहाँ आए हैं? हम तहसील पर आए। क्या कर रहे हैं? यही अपने रास्ता का निवारण कर रहा है। अब का एसडीएम साहब क्या बोले? बोले साहब हमारे रास्ता का ये निवारण करिए। हाँ कहने ठीक है जाइए, दरखास्त हमारा ले। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। और शायद अफ्रीका महाद्वीप की अंगोला की रहने वाली लुजिया के साथ यह लाइनें पूरी तरह से चरितार्थ भी हुई। अपने देश से दूसरे देश में इलाज कराने आई महिला को ऑपरेशन के दौरान जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो न सिर्फ महिला ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक द्वारा अपना रक्तदान किया गया, बल्कि अपने मुल्क से काफ़ी दूर एक अनजान शहर में 5 और लोग भी उसकी जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करने के लिए आगे आए। इसके बाद इस महिला का सफल ऑपरेशन हुआ और अब वह अपने मुल्क जाने को तैयार है। आपको बता दें कि लुजिया 68 वर्ष नाम की महिला जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला देश की रहने वाली है। लुजिया जो कि अपना जीवन सामान्यतः व्यतीत कर रही थी, उसी दौर में उसने अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी जैसे रोजाना सिर दर्द, उल्टी और धीरे धीरे वह अच्छे से बात करने और चलने में भी असमर्थता महसूस करने लगी। लुजिया अपना जांच अपने देश में कराया तो पता चला कि उसके दिमाग में एक खतरनाक ट्यूमर है जिससे उसकी जान भी कभी भी जा सकती है। जिस ट्यूमर का इलाज केवल ऑपरेशन था, उसने अपना ऑपरेशन पिछले 2022 मई में अपने देश अंगोला में ही कराया था, लेकिन उसके बाद भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नामात्र हुआ और ट्यूमर दोबारा भयानक रूप से दिमाग में बन गया। 2023 मार्च में अंगोला की एक ही मरीज जिसका सफलतापूर्वक इलाज करके लाइफलाइन
हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने वापस भेजा था। उनसे प्रभावित होकर लुजिया के परिवार ने भी अपने मरीज़ को लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज कराने की ठानी और सारी प्रक्रिया पूरी करके भारत अपने मरीज़ को डॉक्टर अनूप से इलाज कराने के लिए भारत लाइफलाइन हॉस्पिटल भेजा, जहां भर्ती होने के उपरांत डॉक्टर अनूप ने मरीज़ की तमाम ज़रूरी जांच कराई और जब MRI पर उन्होंने ट्यूमर को देखा तो वह बहुत ही भयानक और जटिल था, जिसका इलाज उनके देश अंगोला में ही संभव नहीं था। वहीं विश्व स्तरीय उच्चतम मशीनों की सहायता से लगातार 16 घंटे ऑपरेशन के चलते डॉक्टर अनूप ने तय किया कि इतने बड़े ट्यूमर को एक बार में निकाल पाना संभव नहीं है और इससे मरीज़ को भी जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने 5 दिन बाद पुनः दोबारा सर्जरी करके मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का निश्चय किया। वहीं ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि लुजिया को चढ़ने के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। ऐसे में उसके परिजन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि आखिर इतने ब्लड की ज़रूरत वह कैसे पूरी करेंगे। घरवालों को परेशान देखकर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा यह सूचना ऑपरेशन की तैयारी कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह को दी गई, जिसके बाद डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा स्वयं ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया गया। इस बीच लाइफलाइन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ब्लड की ज़रूरत को पूरी करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा गया। जैसे ही यह जानकारी शहर के कुछ और लोगों को हुई, उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए दूसरे मुल्क से आए इस मरीज को सकुशल उपचार के लिए अपना ब्लड देने का निश्चय किया, जिसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। और दूसरी तरफ ऑपरेशन 8 घंटे तक चला और सफलतापूर्वक ट्यूमर को निकालने में लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम सफल रही। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अनूप, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर रामभाऊ डोंगत, डॉक्टर गायत्री और OT की टीम थी। सफल ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि इस ऑपरेशन में हमारे आजमगढ़ की जनता का भावपूर्ण सहयोग रहा। आजमगढ़ की जनता जो मजहब, जाति, धर्म की सारी बाधाएं तोड़कर एक अनजान विदेशी महिला की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना रक्तदान देकर आजमगढ़ और लाइफलाइन हॉस्पिटल को विश्व स्तर पर पुनः नई पहचान दिलाने में मदद किया है। वहीं इस कठिन ऑपरेशन में डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के साथ डॉक्टर गायत्री कुमार, डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डॉक्टर आकाश सहित लाइफलाइन के सीनियरिटी टीम भी मौजूद रहे। लुजिया जब अपने घर जाने के लिए तैयार है और उसके चेहरे पर एक नई जिंदगी पाने की चमक को महसूस किया जा सकता है। लुजिया को रक्तदान करने वाले प्रवीण राय, क्षितिज राय, मोहम्मद राशिद, अब्दुल गनी, तनवीर अहमद, अभिषेक जैसे नए युवा पीढ़ी के लोग सामने आए, जिसके लिए लाइफलाइन संस्थान उसका हृदय से आभार व्यक्त करता है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। लुजिया नाम के मरीज़ सुदूर अंगोला से हमारे पास एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन और बहुत जटिल ट्यूमर के साथ आई। ये लगभग 15 या 16 तारीख की घटना है और जिस समय आई थी उस समय इनके साथ एक ये बात जुड़ी हुई थी कि ब्रेन के आगे की तारीख तरफ स्थित इस ट्यूमर को निकालने की एक बार कोशिश 1 साल पहले अंगोला में की जा चुकी थी और भयंकर ब्लीडिंग के कारण और इसके खून की नस के गुच्छों के बहुत ज़्यादा मात्रा इस ट्यूमर के अंदर होने के कारण सर्जन्स को इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और इवन जो उन्होंने हड्डी काट के निकाली थी और जिसको वापस हम लोग रख देते हैं उस तक को उनको हटा करके हटाना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूजन रही होगी ब्रेन में। मैं समझ सकता हूँ कि वैस्कुलर ट्यूमर में कितनी ज़्यादा समस्याएं आई होंगी ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान। 1 साल में ये ट्यूमर और ज़्यादा ग्रो कर गया और इस ट्यूमर को दोबारा ऑपरेट करने की परिस्थितियाँ अंगोला में नहीं थी और ये था कि अगर इसको दोबारा छेड़ा गया तो पेशेंट ऑन टेबल एक्सपायर हो सकता है। डॉक्टर मयांडी जिनके हम लोगों से संपर्क के बाद उन्होंने फिर हमसे अंगोला से रिक्वेस्ट की कि क्या इस ट्यूमर की सर्जरी यहाँ पे संभव है, तो मैंने इस पे सहमत दी। उसके बाद ये पेशेंट अंगोला से अपनी प्राथमिक जो प्रक्रियाएं थीं उसको पूरी करने के बाद इंडिया आई, हम लोगों के पास आई और जिस समय आई हम लोगों के पास उस समय इसकी परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर थीं। पेशेंट पूरे होशो हवास तक में नहीं थी, आँख तक नहीं खोल पाती थी और हमेशा सुस्त पड़ी रहती थी। समुचित जांचों के बाद हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की, लेकिन इस सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। ऑपरेशन हम लोग सस्पेक्ट करके चल रहे थे कि एक ट्यूमर वैस्कुलर होगा, लेकिन ये ट्यूमर इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी वाला था कि 16 घंटे लगातार ऑपरेशन के बावजूद हम लोग सिर्फ 50% ट्यूमर पहले बार में निकाल पाए और इस बीच लगभग 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण हम लोगों को ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा
और इसके बाद सहयोग दिया हमारा आजमगढ़ की पूरी जनता ने। हमारे तमाम दोस्त प्रवीण राय जी, मोहम्मद राशिद जी, अब्दुल गनी, तनवीर अहमद जी, क्षितिज राय जी, हॉस्पिटल के स्टाफ, अभिषेक, पूरे आजमगढ़ की जनता हर तरीके की बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए अपने इस मेहमान के लिए उठ खड़ी हुई और लगभग 7 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इस पेशेंट के लिए आजमगढ़ की जनता ने इसको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए दिया। और इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इस पेशेंट को दोबारा बिल्डअप किया गया, दोबारा ऑपरेशन लायक बनाया गया और 7 दिन के बाद फिर दोबारा ऑपरेट करके इसका बचा हुआ ट्यूमर पूरी तरीके से निकाल दिया गया। तो एक पेशेंट जिसकी ये परिस्थितियाँ थी कि वो जीवन मौत से जूझ रही थी, आज की तारीख में पूरे आजमगढ़ के इन रक्तदान वीरों की वजह से जिस तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार किया एक मेहमान के रूप में, पूरी तरह स्वस्थ होकर के अपने देश वापस लौटने जा रही है। Bom dia, irmãos angolanos, irmãos indianos. O que me trouxe aqui para a Índia é a questão de saúde da minha mãe, a qual ela já estava com tumor cerebral há 3 anos. Descobrimos isso em 2020 e atendendo às consultas que a gente foi fazendo, a gente foi encaminhada a vir à Índia. Nesse caso, chegamos até aqui e fomos muito bem recebidos pelos irmãos indianos. O povo indiano é muito acolhedor, é muito amoroso. Desde que chegamos aqui temos sido bem tratados, não há questão de queixa. Desde o dia que pisamos ao hospital, a recepção foi maravilhosa. Os irmãos indianos doaram sangue e eu estou muito feliz porque tudo correu conforme a vontade de Deus. Quero também agradecer a Deus o Todo-Poderoso pela bênção que Ele fez nas nossas vidas, através da equipa toda médica da Índia. E também quero agradecer a cada médico que cuidou e tratou da minha mãe, tanto na primeira e na segunda cirurgia. देखिए, इस आधुनिक समय में कोई भी सफल ऑपरेशन बिना अच्छे एनेस्थेसिया का संभव नहीं है। लुजिया का सर्जरी जितना टफ और जटिल था, एनेस्थेसिया भी हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग था। और बीइंग ए फॉरेनर पेशेंट और जहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, हमारे लिए चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हमें पता था कि ट्यूमर वैस्कुलर है, ब्लड लॉस होना है और लंबी सर्जरी है, तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा थे। पेशेंट को हमने सुबह 10 बजे अंडर किया और जो भी मॉडर्न टेक्निक होते हैं एनेस्थेसिया के, आज के जितने हाई एंड एनेस्थेसिया वो हम यूज करते हैं न्यूरो सर्जरी के लिए, उसके साथ मैंने शुरुआत की और इस सुबह 4 बजे तक इसका जाकर ऑपरेशन रुका। मतलब 18 घंटे का एनेस्थेसिया में लगातार पेशेंट रही और तमाम चैलेंजेस भी इतने, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमारे कराने पड़े, EBG कराने पड़े, बीच में हमें प्लाज्मा आधी रात में हमारे स्टाफ ने जाकर प्लाज्मा ब्लड बैंक से लाया और पेशेंट को दिया। बिना सर्जन को हम बताए कि उन्हें टेंशन ना हो, हम सब चीज़ बीच में मैनेज करते रहे, क्योंकि ये सुबह तक जाते जाते इनका खून ख़राब होने का खतरा रहता है अगर हम बीच में पेशेंट को मैनेज नहीं करते हैं। तो वो सब कुछ हमने किया और सुबह 4 बजे मैंने पेशेंट को ICU से बाहर किया और सुबह 8 बजे यानी 22 घंटे के बाद मैंने पेशेंट को रिवर्स किया, पूर्ववत नॉर्मल कंडीशन में लाया। पेशेंट नॉर्मल हुए और हम भी नॉर्मल हुए और इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जाके हमें लगा कि हमने कुछ किया और एक सांस ली। खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद में डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2023 का आयोजन अग्रसेन महिला महाविद्यालय में हुआ, जिसमें सगड़ी तहसील क्षेत्र की बाजार गोसाई निवासी सीनियर बॉयज़ प्लेयर में अजीत जायसवाल प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं रामगढ़ के रहने वाले तरुण पांडे द्वितीय स्थान तथा आजमगढ़ के सागर तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं जूनियर बॉयज़ में गोविंद प्रजापति प्रथम, अंकित मौर्य, सूरज गुप्ता, प्रियांशु और शिवम द्वितीय व मयंक राय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। जूनियर गर्ल्स में खुशी रस्तोगी प्रथम, अमृता सिंह प्रथम, निधि सिंह, अनुराधा द्वितीय व संगम कुमारी द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। इस दौरान अजीत जायसवाल ने बताया है कि प्रतियोगिता की तैयारी हम लोग पहले से ही कर रहे थे। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसके बाद हम लोगों ने इस प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल की है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा अजीत जायसवाल ने, सुनिए। मेरा नाम अजीत कुमार जायसवाल है। मैं बनकटा बाज गोसाई हरैया का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स आजमगढ़ का सीनियर प्लेयर हूँ। अभी हाल ही में 29 और 30 तारीख को जो जिला लेवल योग कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरा प्रथम स्थान रहा।
मैं योग सिखाने का भी कार्य करता हूँ। मेरे सिखाए हुए बच्चों में खुशी रस्तोगी जो सीनियर गर्ल्स में प्रथम स्थान प्राप्त की, वहीं अमृता सिंह, निधि सिंह, जिया सिंह और अंशिका राय द्वितीय स्थान प्राप्त की। हरैया के रहने वाले छोटे बच्चों मयंक ने भी तृतीय स्थान प्राप्त किया। और आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स से जज का ट्रेनिंग भी ले चुका हूं और आप सबकी सेवा में तत्पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।